अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में और देखेंगे अफ़गानिस्तान के कितने हिस्से पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, उसको नक्शे की ज़रिए आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरे नंबर पर सबसे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तनकीद का निशाना बनाया है अमेरिका को, अमेरिकन पॉलिसी को। उस हवाले से बात करेंगे और तुर्की के हवाले से बात करेंगे। तुर्की ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी अफवाज को रखेगा, वो दर हकीकत ख़ित्ते की सलामती के लिए कितना मुज़र है या कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, उनका ये सवाल। और इसके अलावा वज़ीर दफ़ा जो तुर्की के हैं, उन्होंने मुलाकात किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें मशवरा या नसीहत भी हमें कह सकते हैं, मशवरा ही कहेंगे, मशवरा दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको। और उस मशवरे को के अलावा जो उनके वज़ीर दफ़ा ने उन्होंने मीडिया जब मीडिया से बात की तो इस हवाले से क्या बयान दिए, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के बारे में हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है क्या, और जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने मुल्क के कितने हिस्से पर कब्ज़ा जमा लिया है या कर लिया है। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो नक्शे में मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे स्क्रीन पर। वो तालिबान जो वो है, बुनियादी तौर पर आपको अगर लाल रंग की जो पट्टी नज़र आ रही है, बुनियादी तौर पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल है। और आप देख सकते हैं कि फैज़ाबाद हो गया इलाका, ये बदख्शां का जो है दारुल खलाफा या कैपिटल भी कहलाता है, तारकान का हो गया, तुखार का बॉर्डर हो गया, ऐबक पुल खमीरी का ये इलाका हो गया, सर पुल हो गया, शबरगान, फराज, जरनज, और तकरीबन 9 के करीब ये टोटल वो दारुल खलाफे बनते हैं जहाँ पे मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है अफ़गान तालिबान ने। और इन शहरों के अंदर या इन सूबों के जो साइड्स हैं, जो इनके बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे भी अभी शिद्दत से लड़ाई जारी है। लेकिन बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान ने बुनियादी तौर पर 32 सूबों में से 9 सूबे ऐसे हैं जिनके जो कैपिटल्स हैं बुनियादी तौर पर वहाँ पे जो है मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है, जो दर हकीकत उनकी एक तरह से गुज़श्ता 5-6 दिन से एक तरह से जिस तेज़ी से उन्होंने कब्ज़ा किया है उससे उनकी कब्ज़ा करने की रफ्तार का अंदाज़ा भी होता है। लेकिन इसमें अहम बात सबसे ज़्यादा ये, अगर आप लाल पट्टी में उस ऊपर फैज़ाबाद लिखा हुआ देखेंगे, ये फैज़ाबाद बदख्शां का ये वो या तुखार का है। तुखार का जो सूबे हैं ये बुनियादी तौर पर ये वो सूबे हैं जो शमाली इत्तेहाद के नाम से माजी में जाने जाते थे। और यहाँ पर तालिबान का कभी कब्ज़ा नहीं हो सका क्योंकि वो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती थी और वो कब्ज़ा नहीं कर चुके थे। हालांकि गो के बुनियादी तौर पर कुछ वक्त के लिए कब्ज़ा हुआ, लेकिन बुनियादी तौर पर एक मुस्तकिल अमल कब्ज़ा जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं रह सका। लेकिन अब तालिबान ने बुनियादी तौर पर शमाली अफ़गानिस्तान में सबसे पहले कब्ज़ा इन्हीं सूबों पर कर लिया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अफ़गान तालिबान ने बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी कौमें थी, उनको बुनियादी तौर पर अपने मामलात के अंदर शामिल किया। चाहे वो उज़्बक हो, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो पश्तो हो, जो पहले ही बहुत ज़्यादा तादाद में थे। अब जो हज़ारा बरादरी है उनको भी बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान ने अपनी हुकूमत के अंदर शामिल करने का इजहार किया है। उस हवाले से हमने माजी में गुज़श्ता दिनों अफ़गान तालिबान के दौरों के बारे में भी सुना था कि उन्होंने ईरान के बहुत ज़्यादा दौरे किए हैं। उस हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत भी हुई थी। और ये तालिबान की एक स्ट्रेटजी है जो उन्होंने अपनाई है ताकि वो अपनी कमियाँ कोताहियाँ जो माजी में उन्होंने गलतियाँ उनसे हुई, सरजद हुई, उस हवाले से जो है उसको टैकल कर सके और मामलात को सही रुख पर या एक स्ट्रेटजी के लिहाज हिकमत अमली को अपनाते हुए मामलात को आगे बढ़ा सकें। तो ये एक तरह की एक पॉलिसी है जो अफ़गान तालिबान ने अपनाई है। अगर हम काबुल की बात कर लें तो ये काबुल बुनियादी तौर पर हम जानते हैं कि दो सबसे बड़ा सूबा है अफ़गानिस्तान का, जो दारुल खलाफा भी जाना जाता है। उसकी आबादी तकरीबन 30 लाख से ज़ायद आबादी है। जलालाबाद की आबादी बात कर लें तो 2 लाख से ज़्यादा आबादी है। कंधार 3,91,000 आबादी है। हरात जो ईरान के साथ जिसका बॉर्डर लगता है बुनियादी तौर पर 2,72,000 आबादी है। मज़ार शरीफ जो बहुत अहम रियासत है और 3 लाख से ज़्यादा आबादी इसकी है। कुंदूज़ जो कि ताजिकिस्तान के साथ इसकी सरहद लगती है, 1,61,000 से ज़्यादा इसकी आबादी है। तो ये एक लिहाज से ये तादाद इस हवाले से बताई जा रही है कि कंधार या मज़ार शरीफ, हरात ये वो सूबे हैं जिन पर तालिबान का कुंदूज़ पर तो कब्ज़ा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जलालाबाद, कंधार, काबुल की तरफ ये जो है उनकी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कब्ज़ा अफ़गान तालिबान का हो सकता है। और उसका बुनियाद हम बनाएंगे, हम खुद एनालिसिस इस पर नहीं करते। बुनियादी तौर पर
पर हम जो पेंटागन है उनके एक तर्जमान हैं, उन्होंने अपनी मतलब कि इसको रिपोर्ट किया है। BBC में भी रिपोर्ट हुआ है, अल जज़ीरा और पाकिस्तान के डॉन अखबार में भी रिपोर्ट हुआ है। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि अफगान जो तालिबान है बुनियादी तौर पर वो 90 रोज़ में अपने कब्ज़े में ले सकते हैं दारुल हुकूमत यानी काबुल को, और 30 रोज़ में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत यानी काबुल को तनहा कर सकते हैं। 90 रोज़ के अंदर उसको अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि अफगानिस्तान की ये इतनी बड़ी आबादी वाले इलाके जो अफगान तालिबान के कब्ज़े में चले जाती है तो मुल्क की तकरीबन 50-60 से ज़्यादा की जो आबादी है वो तालिबान के ज़ेरे असर आ जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान की जो आबादी टोटल आबादी है 3 करोड़ 50 लाख या 3.5 करोड़ या उससे ज़्यादा या कम बेश इतनी आबादी जो है बनती है। और अगर हम अमेरिकन पेंटागन के बयान के हवाले से बात करें तो हमें अफगानिस्तान के अंदर इसकी वो जो है अंदाज़ा होता है कि वो किस तेज़ी से कब्ज़ा कर रहे हैं। अब हम ये तो एक सिर्फ अफ़गानिस्तान के मजमूई सूरत हाल के बारे में हमने बात कर, लेकिन बुनियादी तौर पर बात हम करेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान के मुकम्मल एनालिसिस तो हम नहीं करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल भी होगा इस वीडियो में, लेकिन बात करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामले पर अमेरिका की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ अफ़गानिस्तान में गंद साफ करने के लिए कारआमद समझता है, यानी गंद जो 20 साल का उसने यहाँ पे गंद डाला था, बुनियादी तौर पर गंद डाला था जिसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा एक इत्तेहादी के तौर पर नुकसान पहुँचा, उसके गंद के तौर पर संभाला हुआ है। उससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा जो अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो बुनियादी तौर पर इससे साफ, और ये मैं आपको बता दूँ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं उनसे मुलाकात के दौरान ये तमाम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अमरीकियों ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे ख्याल में अमरीकियों ने फैसला कर लिया है, अब इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर भारत होगा और मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ तरह से जो है सलूक किया जा रहा है। मतलब कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शदीद तरीके का जो निशाना बनाया और अमेरिकन हुकूमत को, जो कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उनकी क़यादत से अभी तक एक कॉल भी नहीं की या बातचीत भी नहीं की। दो के दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब जो बाइडन सदर बने थे एक मुबारकबाद पेश की थी, तो दर हकीकत ये इससे एक तरह की मुनाफ़कत इस लिहाज से ज़ाहिर होती है अमेरिका की कि बुनियादी तौर पर अमेरिका एक इत्तेहादी मुल्क जो 20 साल तक एक मदद की पाकिस्तान एक इत्तेहादी के तौर पर, जिसने खुद 80 से 1 लाख अफराद की जाने कुर्बानी की और 150 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान बर्दाश्त किया, और मुल्क के अंदर एक तफरकाबाजी या मुख्तलिफ इलाक़ाई जमातें या तंजीमें उभरी जिन्होंने मुल्क के अंदर अब तक जो है इंफॉर्मेशन या वारफेयर प्रोपेगेंडा के ज़रिए मुल्क को सबूताज करने की वो कोशिश करते हैं, और दूसरे मुल्क के अंदर उनके जो स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं उनके निशानों पर या उनकी इशारों पर वो काम करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका की इस हवाले से जो पॉलिसी है उससे इस बात का इंकशाफ होता है, तो वो इंकशाफ होता है या इससे इज़हार होता है कि अमेरिका की जो है वो सोच क्या है, और उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज पहली दफ़ा बुनियादी तौर पर इजहार भी कर दिया है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़ीर दफ़ा जो तुर्की के हैं उनसे मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने उनको नसीहत या मशवरा दिया कि आप अफ़गान तालिबान के साथ मिल बैठ कर निगोसिएशन बातचीत को आगे बढ़ाएँ और अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी के जो मामला है उसके हवाले से जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तालिबान के उन मामला को बातचीत के ज़रिए हल करें। और तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि आपको और हम इस हवाले से आपको फैसिलिटेट या सहूलतकार के तौर पर भी वहाँ पे आपके लिए मौजूद होंगे। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसा मामला ना हो कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर इंतशार का बाइस बने। तो ये नसीहत जो तुर्की के वज़ीर दफ़ा थे उन्होंने बुनियादी तौर पर सुन तो ली, लेकिन बाहर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बातचीत की उसमें अपना वही मौक़िफ़ दोहराया कि अफ़गानिस्तान के अंदर तुर्की की फ़ौज जो है वहाँ पर मौजूद रहेगी और हम उनको तमाम काबुल की जो है एयरपोर्ट को उसका तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, और तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो है काबुल में भी मौजूद रहेंगे और हम अपना जो है इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि आपको बातचीत के ज़रिए मामला हल करके काबुल एयरपोर्ट का एक मुश्तरका तौर पर कोई ऐसा हल निकालना चाहिए कि आप बुनियादी तौर पर एक मुश्तरका तौर पर जो है काबुल एयरपोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ कर सके जिससे आपके और तालिबान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकें। लेकिन बुनियादी
तौर पर अफ़गान तालिबान ने इस बात का शुरू ही से इंतबाह कर दिया था तुर्की को कि अगर वो यहाँ पर मौजूद हो गए तो उसे हम नेटो के तौर पर देखेंगे। वो दर हकीकत एक गैर मुल्की कब्ज़े के तौर पर यहाँ पर देखेंगे। उनका वही के साथ वही सलूक किया जाएगा जो कि एक नेटो के या एक गैर मुल्की कौम की दूसरी कौम पर कब्ज़ा करने वाली फ़ौज के साथ किया जाता है। तो इस तरह का इंतबाह भी दिया था। और इस हवाले से जो तालिबान है अभी उनके इस हवाले से इस बयानात के रद्द अमल में कोई बयान जारी नहीं किया गया, क्योंकि तालिबान ने कहा था कि बुनियादी तौर पर आप अपनी जो पॉलिसी है उसमें जो है उसमें तब्दील लाएँ। और क्योंकि आपका तुर्की अफ़गानिस्तान के अंदर रहना दर हकीकत एक गैर मुल्की कब्ज़ा ही की हैसियत रखता है, क्योंकि आप एक नेटो के मेंबर और नेटो के मेंबर की हैसियत से अफ़गानिस्तान के अंदर से आए थे। और मुआहिदा जो हुआ है 29 फरवरी 2020 में उसमें क्योंकि तमाम ममालिक को यहाँ से निकलने का मुआहिदा शामिल था इस मुआहिदे में, इसलिए आप भी शामिल होते हैं, इसलिए आप इस मुल्क को खाली करें। लेकिन अमेरिका ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है एक मुसलमान मुल्क को दूसरे मुल्क के सामने रखकर सामने कर दिया है। और तुर्की जो एक पिट्ठू की हैसियत है वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसके अपने कुछ मफादात हैं नेटो के ममालिक से या यूरोपीय यूनियन से, तजारत के हवाले से, मईशत के हवाले से या अस्करी फ़वाइद हासिल करने के लिए वो इसको भी दरखौर एतना नहीं समझता कि एक इस्लामी इत्तेहाद में अगर इंतशार का वो बाइस बनने जा रहा है। और तैयब उर्दगान वैसे तो बयानात बहुत बुलंद बांग दावे करते हैं, अर्तुगरुल ड्रामा भी बना लेते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल से 30 साल से ज़्यादा स्ट्रगल की है या अफ़गान कौम की उनकी जो गैरत है इस हवाले से उनकी सोवरेंटी को चैलेंज करने से भी वो पीछे नहीं हटते। और नेटो के एक हम कह सकते हैं एक प्रॉक्सी के तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर वो मौजूद रहना चाहते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नसीहत की, लेकिन तुर्की के वज़ीर दफ़ा उन्होंने उसी तरह का बयान दोबारा दाग दिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा मामला वही है जो पिछले महीने जो हमने या बयाना या पिछले हफ्ते हमने जो बयाना दिए उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। ये बुनियादी फरीक अगर तुर्की अगर यही मामला रहता है तो हो सकता है कि आने वाले जैसे 90 दिनों में कहा जा रहा है पेंटागन की तरफ से कब्ज़ा हो जाएगा, तो दर हकीकत एक स्पॉइलर के तौर पर वहाँ पे तुर्की ही मौजूद होगा जो ख़ित्ते में जो है अमन की जो कोशिशें हैं उनमें जो है सबूटाज करने की कोशिश करेगा या उनमें रुकावट बनने का बाइस होगा, जो दर हकीकत ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक के लिए, चाइना और रूस के लिए भी किसी अच्छी चीज़ की अलामत नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।